जय माता दी। मैं आचार्य ललित नौटियाल आपके अपने YouTube चैनल पूजा टिप्स एंड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए जानते हैं कि हम होली का पर्व क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है तथा होली का त्यौहार सच्चाई और अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। होली का त्यौहार हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे तथा उनका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। परंतु राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे और उनको पाठ पूजा धार्मिक कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। परंतु उनका पुत्र भक्त प्रहलाद धार्मिक कार्यों में ही लगा रहता था। वह हमेशा भगवान श्री नारायण जी का, श्री हरि जी का ध्यान करता रहता था और उनकी पूजा में लीन रहता था। यही बात राजा हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि उनका पुत्र उनकी पूजा न कर श्री हरि की पूजा करता था। क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप को धार्मिक कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उनको यह हैरानी होती थी कि उनका पुत्र धार्मिक कार्यों में क्यों लगा रहता है तथा वह श्री हरि भगवान विष्णु जी की भक्ति क्यों करता है। यही बात राजा हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आती थी। परंतु भक्त प्रहलाद भगवान की महिमा तथा भगवान के ध्यान में ही लगे रहते थे और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहते थे। इसी बात को लेकर राजा हिरण्यकश्यप ने उनको 8 दिन तक कठिन कारावास में डाला तथा उनको बंदी गृह में रखा और शारीरिक यातनाएं दी कि जिसके कारण से भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी तथा श्री हरि की भक्ति से विमुख हो जाए, अलग हो जाए। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद और ज़्यादा भगवान की भक्ति में लीन होने लगे। तो यह देखकर राजा हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और भक्त प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में जलाने को कहा। परंतु जब होलिका अग्नि में बैठी भक्त प्रहलाद को लेकर, तो अग्नि ने होलिका को ही भस्म कर दिया। कि जब होलिका अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी तब भी वह भगवान श्री हरि विष्णु जी का जाप कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। इसलिए अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। क्योंकि होलिका धर्म के विरुद्ध काम कर रही थी, कार्य कर रही थी, इसलिए अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी कारण से कहा जाता है कि सच्चाई की जीत हुई और सच्चाई के तौर पर इस पर्व को मनाया जाता है। अगर आप भी धार्मिक कार्य करते हैं तो आप निश्चय ही आपको कोई कष्ट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। समय समय पे यह चीज़ें आपको करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा पाठ पूजा आपको करना चाहिए। इस कथा से तथा इस त्यौहार से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।